दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो पिछले एक महीने में लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। लगभग 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन यही स्टॉक था जो आईपीओ के बाद से लगातार आराम से साइलेंट मोड में पड़ा रहा। लोगों को इसने बहुत ज़्यादा मायूस किया। आप देख सकते हो इसकी लिस्टिंग भी डिस्काउंट में हुई थी और प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत थी और अच्छे रिजल्ट भी ला रहे थे, उसके बावजूद भी प्राइस नहीं बढ़ रही थी। लेकिन मैंने आपको लगातार इसमें निवेश की सलाह दी हुई है। आपको पता होगा, अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो आईआरएफसी का स्टॉक जब नहीं दौड़ रहा था उस समय भी मैंने कहा था कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके रखिए, और आप देख सकते हो कि अच्छा दौड़ा भी है। लेकिन ऊपर के लेवल से इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है, क्योंकि 37 की इसने हाई बनाई थी, अभी ये 32 पे आ चुका है। इसमें लगभग 5 रुपीज़ की हमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन क्या ये गिरावट थम चुकी है? क्या इस समय हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए या अभी और गिरावट की संभावना है? क्या इसमें एंट्री लेवल और नीचे है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में 2-3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। जैसे कि आपको पता ही होगा, आईआरएफसी का काम है रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करना, और इस समय जिस तरह से लगातार प्रोजेक्ट आ रहे, बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले भी है और आने वाले समय बजट में बहुत सारा अनाउंसमेंट होने वाला है, तो आईआरएफसी का काम बढ़ने वाला है। तो ये समझ सकते हो कि ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसकी प्राइस अभी बिल्कुल बढ़ी नहीं है, ये अपनी बुक वैल्यू से अभी नीचे है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम इसके ट्रेडिंग को देखें तो फ्राइडे को स्टॉक की क्लोजिंग 32.20 पर रही, जहाँ पे 2.13% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे एक तो वजह है प्रॉफिट बुकिंग, दूसरी वजह है बाजार में गिरावट। आपने देखा होगा फ्राइडे के दिन लगभग 400 पॉइंट की गिरावट हुई है, और एफआई बाजार आप समझ सकते हो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से वो बाजार में बिकवाली कर रहे हैं, और इसका नतीजा है कि यहाँ पे आईआरएफसी में हमें गिरावट देखने को मिली। अब आप आईआरएफसी की प्राइस की बात करें तो पिछले एक साल में स्टॉक एक ही जगह पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 22.50 की जो प्राइस थी इसकी, वो थी यहाँ पे देख सकते हो 20 दिसंबर 2021 को, यानी 22.5 के आसपास स्टॉक था। और आप देख सकते हो कि 1 नवंबर 2022 को ये आप देख सकते हो आराम से 22.55 की प्राइस है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि इसकी जो प्राइस है वो बिल्कुल नहीं बढ़ी पिछले एक साल में। एक ही जगह पे, जहाँ पे स्टॉक था वहीं पे वही ये एक ही तरह से एक ही जगह पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, और इसी वजह से अगर देखें तो लोग काफ़ी परेशान भी होते। लेकिन जब ये दौड़ने लगा तो बहुत तेज़ी से दौड़ा। अब यहाँ पे देख सकते हो 18 नवंबर को इसकी प्राइस 28 के आसपास थी, जो 30 नवंबर को सीधा 37 तक पहुँच गई। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और कम समय में। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक पिछले इस दिसंबर महीने में एक ही जगह पे आपको फिर से ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 1 दिसंबर को इसकी हाईएस्ट जो प्राइस थी वो 34 की थी, और 14 दिसंबर को भी 34 पे ही था। तो ये समझ सकते हो कि पिछले 14-15 दिन से स्टॉक लगभग एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है, और ये अब यहाँ से देखते हैं कि इसमें जल्दी ही पॉजिटिव माहौल बन सकता है। लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी और दबाव की गुंजाइश है। अगर बाजार में तेज़ी का दौर बंद शुरू हुआ तब तो ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, वरना इसमें आपको एंट्री के लिए 28 का इंतजार करना चाहिए। 28 से नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे रेलवे उसके मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पे बहुत कुछ करने जा रही है, बहुत सारा खर्च करने जा रही है। यहाँ पे आने वाले समय में एक तरह से देखें तो रेलवे में बहुत सारी टेक्नोलॉजी में बदलाव होने वाला है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि रेलवे के अंदर बहुत सारा काम किया जाएगा, यानी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश की जाएगी, और उसके लिए बहुत सारा खर्च होने वाला है। और नो डाउट इसका फ़ायदा सीधा आईआरएफसी को होगा, क्योंकि रेलवे को फाइनेंस तो प्रोवाइड आईआरएफसी ही करेगी। इसके अलावा रेलवे के ब्रिज के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नई टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, सारी की सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश की जाएगी ब्रिज के ऊपर, और ऐसे में बहुत सारा खर्च होने वाला है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि वंदे भारत शुरू हो चुकी है, और लगातार वंदे भारत की संख्या को बढ़ाया जाएगा, और ऐसे में आने वाले समय एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सर्विस हमें शुरू होती हुई दिखाई देगी। एक नई स्पीड की ट्रेन मिलने वाली है, और ये धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में वंदे भारत की संख्या को बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरह से लगातार वंदे भारत की संख्या बढ़ेगी, यहाँ पे आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट और आएगा आईआरएफसी के पास से। इसके अलावा नए कोच के निर्माण में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। नए हर तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस नए कोच बनाए जाने वाले हैं। इसके अलावा जो रेलवे की सिग्नलिंग सिस्टम है उसके ऊपर भी बहुत सारा खर्च होने वाला है। वहाँ पे एक तरह से नई टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश की जा रही है, यानी रेलवे में एक नई शुरुआत होने वाली है। बजट में तो आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जितने पुराने स्टेशन का रीडेवलपमेंट होने वाला है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। आप देख सकते हो सारे के सारे ब्रिज का निर्माण होगा, साथ में रेलवे स्टेशन के ऊपर बहुत सारे फूड कोर्ट बनाए जाएंगे, बहुत कुछ खर्च होने वाला है। तो ये समझ सकते हो कि एक तरह से एक गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है रेलवे के लिए।
अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म नए बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा फूड कोर्ट्स और पेड लॉन्च वगैरह सब कुछ बनाए जा रहे हैं। इंक्वायरी काउंटर, ऑफिस, सब कुछ नया बनाया जा रहा है। तो ये समझ सकते हो कि ये शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, मैसूर रेलवे स्टेशन की कैपेसिटी को एक्सपांड किया जा रहा है। और ये जो अभी कैपेसिटी के हिसाब से निर्माण किया जाएगा, यानी आने वाले 100 ईयर को देख के किया जाएगा, यानी आने वाले 100 वर्षों में स्टेशन पे कितनी क्राउड बढ़ेगी, कितनी पब्लिक बढ़ेगी, उस कैपेसिटी के हिसाब से स्टेशन की कैपेसिटी को अभी से बढ़ा दिया जा रहा है। उसमें बहुत सारे आने वाले समय प्लेटफॉर्म भी ऐड किए जा रहे हैं और उसकी लंबाई को भी बढ़ाया जा रहा है। तो ये देख सकते हो कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने जून 2022 में इसकी आधारशिला रखी थी और इसके लिए 395.73 करोड़ रुपये का यहाँ पे एक बजट भी घोषित किया गया। और इसे देख सकते हैं कि इस पूरे स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है और बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म भी बनेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से ये लगातार रेलवे के लिए प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, इससे अब आने वाले से मुझे लग रहा है कि आईआरसीटीसी का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। दूसरी तरफ बजट में इस बार बहुत सारा इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करने वाले हैं और इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया भी जाएगा। आने वाले समय वंदे भारत ट्रेन भी और लॉन्च होने वाली है। तो ये समझ ही सकते हो कि आने वाले समय आईआरसीटीसी का जो बिजनेस है वो और तेज़ी से बढ़ेगा। अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो वैसे भी इसका बिजनेस तो हमें लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत तेज़ी से ग्राफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हो 2019 में इनका टोटल रेवेन्यू 11.13 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और कंपनी को 2.25 थाउजेंड करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ था। 2020 में रेवेन्यू बढ़ के सीधा 13.42 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट बढ़ के 3.19 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। 2021 की बात करें तो सीधा रेवेन्यू बढ़ के 15.77 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और कंपनी का प्रॉफिट 4.42 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। जो 2022 में बढ़ के इनका रेवेन्यू सीधा 20.30 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और इनका प्रॉफिट 6.09 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। तो ये ग्राफ आपके सामने है। लगातार हर साल बहुत ही शानदार तरीके से रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। कहीं पर कोई रुकावट नहीं है। बीच में कोविड काल भी है, उसका भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि ये बिल्कुल पटरी पे है आईआरसीटीसी का कामकाज और आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है स्टॉक। इसके फंडामेंटल देखें तो बहुत ज़बरदस्त है। मार्केट कैप इसका 41,950 करोड़ का है। करंट प्राइस इसकी 32 की है। इसका लो 19 का है और हाई 37 का है। स्टॉक का पी देख सकते हो 6.49 है और इसकी बुक वैल्यू 33.30 का, यानी अपनी बुक वैल्यू से अभी भी आपको नीचे मिल रहा है और 4.36% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले 3-4 बार में इसका जो टोटल डिविडेंड बन रहा है वो 3.25 रुपये के आसपास है, जो काफ़ी शानदार है। इसका आरओसी 5.11% है और आरओई 15.8% है और फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपीज़ के। तो देख सकते हो कि फंडामेंटल बहुत मजबूत है। इसके अलावा पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें, 10 ईयर के हिसाब से सेल इसका 16% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स 18% पॉजिटिव है और 3 ईयर के हिसाब से 22% पॉजिटिव है, जो इस TTM बढ़ के 27% पॉजिटिव हो गया। यानी पिछले 10 साल से लगातार सेल बढ़ रहा है, कहीं पर भी आपको इसमें गिरावट दिखाई नहीं देगी। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 29% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 46% पॉजिटिव है और 3 ईयर के हिसाब से 39% पॉजिटिव है। इस TTM 17% पॉजिटिव है। प्रॉफिट में थोड़ी सी भले आपको कमी दिखाई देगी, ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े काफ़ी शानदार है। इसके अलावा पिछले 1 साल से स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 41% इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर इसके आरओई को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 13% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से भी 14% पॉजिटिव है, लेकिन लास्ट ईयर 16% पॉजिटिव है। तो आरओई में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। कुल मिला के कारोबार बहुत दमदार है और ये स्टॉक आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। मुझे लग रहा है कि आने वाले साल 2 साल में ये आराम से 100 को टच कर जाएगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।